पिच के ऊपर विवाद फिर से शुरू हो गया और मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि पैट कमिंस ने क्या कहा, मिचेल स्टार्क ने कहा क्या कहा, फिर आईसीसी ने क्या कहा और जिस बंदे ने पिच बनाई है यानी कि अहमदाबाद के पिच क्यूरेटर उसने क्या कहा। सबसे जरूरी तो उसी की बात है ना यार, वही बता देगा पिच की सारी सच्चाई। अभी आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, कई सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए होंगे कि मिचेल स्टार्क ने फलाना बोल दिया, पैट कमिंस ने ढिमाका बोल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो जिसने पिच बनाई है उसकी सच्चाई आपको बताएंगे। विवाद शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ था पाकिस्तान से। अब वो घर जा चुके हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मैच तक नहीं यार, इंडिया के मैच यानी कि सेमीफाइनल पर भी हुआ। दरअसल होना यह था कि वानखेड़े में जो सेमीफाइनल था वो 7 नंबर की पिच पर खेला जाना था, पर खेला गया 6 नंबर के पिच पर। अब ऐसे में क्या हुआ कि 7 नंबर की जो पिच थी वो फ्रेश पिच थी और 6 नंबर वाली यूज्ड थी, यानी कि उस पिच पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने की उम्मीद थी। वहीं जो 6 नंबर की पिच थी उस पर 2 मैच हो गए थे, यानी कि वो पिच थोड़ी सी पुरानी थी और स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होनी थी। पर मोहम्मद शमी ने 7 विकेट झटके, इसका मतलब ये कि वो सारे ऑड्स खत्म हो गए थे, वो सारी जो बातें थी सिर्फ बकवास के सिवा कुछ नहीं आई। अब मैं फाइनल पर आता हूं और आपको बताता हूं कि मिचेल स्टार्क ने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर बात करते हुए मिचेल स्टार्क से जब सवाल पूछा गया कि यार ये पिच के बारे में बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, आप बताइए आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के पास अपना इंडिपेंडेंट पिच क्यूरेटर है, वही इसको मैनेज करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अहमदाबाद में भी आईसीसी ही पिच को लेकर काम कर रही होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आईसीसी ये तय करेगा कि पिच दोनों टीम्स के लिए सही हो। इस टूर्नामेंट में हमारे जो भी मैच हुए हैं उसमें पिच को लेकर ऐसा कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आई है। मुझे सर कह रहे ठीक है यार, आईसीसी का काम है, करने दीजिए ना, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं। हालांकि स्टार्क ने आगे जो कहा वो थोड़ा सा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कल जब हम अहमदाबाद पहुंचेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि वो ताज़ा विकेट है या पुराना है। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ था, इस पर भी पिच को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। और फिर स्टार्क ने कहा कि देखो, मैं ये पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि भैया मैं पिच को बहुत अच्छा पढ़ता हूं, बहुत अच्छा जानता हूं कि पिच किस तरह से प्ले करने वाली है। मेरा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यहां ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस विकेट से काफी कुछ बदल जाता है। स्टार्क ने कहा कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जिस विकेट पर मैच खेला गया उसे कई बार इस्तेमाल किया जा चुका था, इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि बॉल टर्न कर रही थी, है ना। आपने देखा होगा ना, ट्रेविस हेड, फिर तबरेज शम्सी, सबकी बॉल टर्न हुई। अब बात करता हूं पैट कमिंस यानी कप्तान साहब की। कप्तान साहब ने क्या कहा? पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल से यानी कि 19 तारीख से पहले जो अहमदाबाद फाइनल खेला जाना है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट को लेकर कई सारी चीजें कही। उनसे पूछा गया कि जिस पिच पर गेम होने वाला है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, इस पिच को किससे फायदा मिलने वाला है। इस पर पैट कमिंस ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्पष्ट रूप से दोनों टीमों के लिए एक जैसी पिच रहने वाली है। इसे अगर बल्लेबाजी में फायदा मिलता है तो दोनों टीमों को मिलेगा, अगर गेंदबाजी को फायदा मिलता है तो भी दोनों टीमों को मिलेगा। पैट कमिंस ने कहा कि देखो, हमें कोई शक नहीं कि अपने देश में अपने विकेट पर खेलने के लिए कुछ फायदे होते हैं, लेकिन हमें भी यहाँ खेलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम यहाँ कई मैच खेल चुके हैं, अहमदाबाद का मैदान है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है ना भाई, अगर पिच बाउंड्री बड़ी है तो मेरे लिए बड़ी है, उनके लिए बड़ी है, पिच अगर स्लो है तो मेरे लिए भी है और उनके लिए भी है। अब बताता हूं कि आईसीसी ने क्या कहा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मिचेल स्टार्क ने कहा था कि आईसीसी के पास इंडिपेंडेंट पिच क्रिएटर है, तो उसी की बात सुन लेते हैं। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि इतने लंबे इवेंट में आखिर में पिच रोटेशन आम हो जाता है, ऐसे में पहले भी कई बार हो चुका है। वेन्यू क्यूरेटर की सिफारिश और होस्ट से बातचीत कर फैसला लिया गया। आईसीसी का अपना पिच कंसल्टेंट होता है, उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। उनका मानना है कि जो पिच इस्तेमाल की जा रही है उस पर भी अच्छा क्रिकेट होगा और इसीलिए हुआ भी। अब बताता हूं कि अपने वाले पिच क्यूरेटर यानी कि अहमदाबाद के पिच क्यूरेटर ने क्या कहा। उसने एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिच क्यूरेटर ने बताया कि फाइनल मुकाबले में इस पिच पर 315 रनों का टारगेट डिफेंड किया जा सकता है, यानी कि पिच बॉलर फ्रेंडली थोड़ी सी मानी जाएगी। आप कहेंगे 315 रन बॉलर फ्रेंडली, दरअसल अहमदाबाद का जो मैदान है वो आमतौर पर थोड़ा सा बल्लेबाजी को सपोर्ट करता है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में इस पर थोड़ी सी गेंदबाजी के लिहाज से भी कहेंगे आप पिच ठीक है। और जैसा पिच क्यूरेटर ने बताया, मैं इतना कहूंगा कि ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बॉलर्स को मदद मिलेगी। हालांकि आप फिर भी ये कहेंगे कि 350 से कम स्कोर किसी भी टीम के लिए टेंशन वाली बात होगी। ऐसे में पिच को लेकर आपको क्या लगता है कि फाइनल से पहले भी कुछ बवाल किया जा सकता है या फिर वो सिर्फ हवा में उड़ाने वाली बातें और बहाने हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।